क्लास 8 का इंग्लिश लिटरेचर की बुक चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। ग्लिम्पसेस यानी कि झलकियां। तो पास्ट के बारे में कुछ ऐसी झलकियां हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो बहुत जानने लायक है। Here are some pictorial glimpses of the story of our country from 1757 to 1857। हम लोग अपने कंट्री की हिस्ट्री के बारे में कुछ बहुत पिक्टोरियल यानी कि कुछ दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं, उनके थ्रू कुछ कहानियां या कुछ किस्से पढ़ेंगे। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding। और आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं ये, और जो स्पीच बबल क्या होता है, जब किसी भी कॉमिक में या किसी भी बुक में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो नाम होते हैं, वो कुछ अपने द्वारा कहते हैं, तो उनका जो कहा हुआ जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वही क्या कहलाता है, स्पीच बबल कहलाता है, उनके द्वारा कहा गया। तो स्टार्ट करते हैं। द मार्टायर्स, मार्टायर्स यानी कि शहीद। शहीदों के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। एट अ फंक्शन इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे पिक्टोरियल स्टोरी दी हुई है, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है और एक फंक्शन का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। तो एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओ माई कंट्रीमैन। अब ये जो यहाँ पे लेडी है, ये बोल रही है, ये गा रही है या बोल रही है, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स। मेरे देशवासियों, अपनी आंखों में आंसू भर लो। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टायर्स। आप तभी उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं कंट्री के लिए, उनको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय। अब कंपनी यानी कि जो उस समय हमारे देश में आ गई थी अंग्रेजी सरकार, उनकी कंपनी और उनकी विजय के बारे में इस पिक्टोरियल स्टोरी में देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। विद इट्स सुपीरियर weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। आपको सबको पता है कि 18th सेंचुरी में इंडिया में किसकी पावर एक्सटेंड हो रही थी, एक्सटेंड यानी कि फैल रही थी, बढ़ रही थी, किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड मतलब जो दूर की ना सोच पाए, जो बहुत दूर की आगे की ना सोच पाए, उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट साइटेड। दैट अपसेट राजा बा, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प टू डिफीट हिम। अब मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी। तो 18th सेंचुरी के इंडिया में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैलने लगी थी, तो वहां के लोग, यहाँ पे एक दरबार का दृश्य दिखाया गया है, वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। वो हमें उनको हराने में मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट्स। कांस्टेंट यानी कि स्थिर या लगातार या जो चलती रहे, जारी रहे। तो द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच फाइट्स।
और लोग, इतनी लड़ाई हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, लोगों में इतना विरोध फैल गया, इतनी लड़ाई हो रही है कि लोगों के पास कोई भी शांति नहीं है, कंट्री में बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक युद्ध का चित्र है, द राइवलरीज। राइवलरीज मतलब विरोधी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और जो राइवलरी यानी कि एक दूसरे के जो विरोधी हैं, आपस में ही जो एक राजा या एक राजकुमार का दूसरा विरोधी है, वही कंपनी के साथ मिलके हेल्प ईस्ट इंडिया कंपनी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करते हैं। इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन, और इसके थ्रू ये लोग इंडियन प्रिंसेस को, इंडियन राजाओं को पराजित करते जा रहे हैं। A far-seeing ruler like brave Tipu of Mysore, फार सीइंग यानी कि जो अच्छा, जिनका नजरिया अच्छा है, जो अच्छे से सिचुएशन को समझते हैं। किसकी बात हो रही है, टीपू सुल्तान की बात हो रही है। 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था हमारे देश में, तो कुछ ऐसे भी लीडर थे टीपू सुल्तान जैसे, जो सही सोच पा रहे थे। एंड फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, और टीपू सुल्तान तब तक ब्रिटिश से लड़े हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अब यहाँ पर देखिए कुछ राजा हैं जो बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, Thank God there is peace in the country now, no more wars and no looting by thugs। अब कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान का शुक्र है कि अब यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है और कोई भी कंट्री में लूट पाट नहीं हो रही है, कोई ठग भी नहीं है। How did Indians react to these conquests? और जो ये ब्रिटिशर्स की जो विजय थी, उस पे इंडियन लोग का रिएक्शन है ये। तो जब ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे, उनकी जब विजय हो गई, वो पूरा उन्होंने साम्राज्य फैला लिया हमारे इंडिया में, तो इंडिया के लोगों की सोच क्या क्या थी, कुछ का कहना क्या था, थैंक गॉड देयर इज पीस इन आवर कंट्री। अब चलो ठीक है, इससे ये तो हुआ कि हमारे कंट्री में शांति फैल गई, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और अब कोई भी ठग नहीं आएंगे, कोई भी झगड़ा नहीं होगा। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और कुछ लोगों को क्या मानना था कि भगवान ने ही अंग्रेजों को हमारे देश में भेजा है हमारा भला करने के लिए। लेकिन और कुछ लोग क्या कह रहे थे, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि हमारे देश का, यानी कि भारत का जो भविष्य है वो इन्हीं के हाथों में, अंग्रेजों के ही हाथों में। The white man has killed the dethroned our kings, और अब कुछ लोग क्या कह रहे थे कि जो व्हाइट मैन यानी कि जो अंग्रेज है, उन्होंने हमारे डिथ्रोन यानी कि गद्दी से हटा देना या सिंहासन से हटा देना। तो द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। डिथ्रोन्ड गद्दी से हटा देना। अब कुछ लोग जहाँ पर ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, अब कोई लूटपाट नहीं हो रही है, बहुत सब कुछ सही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो अंग्रेज है उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया और उनको गद्दी से हटा दिया। Some kings were not good, but after all they were of this land। और लोग ये भी कह रहे थे कि हालांकि हमारे यहाँ के कुछ राजा ऐसे थे जो अच्छे नहीं थे, जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमारे थे, वो इंडियंस थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, और उन्हीं लोगों का ग्रुप ये भी मानता था कि अब हम लोग फॉरेनर्स के, यानी कि जो विदेशी हैं, उनके स्लेव्स बन गए हैं। स्लेव्स यानी कि कैदी बन गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 38 पर, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उनका शासन कैसा था 1755 टू 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स preached ideas like untouchability and child marriage।
प्रीच्ड, प्रीच्ड यानी कि फैलाना या प्रचार करना। तो जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धार्मिक राजा थे, जो धर्म को बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, उन्होंने कैसा फैला दिया था लोगों के अंदर? अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और छुआछूत की धारणा जो थी उन्होंने सब जगह फैलानी शुरू कर दी। अब ये देखिए स्टोरी में, पिक्चर में यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, एक गुरु है वो क्या कह रहे हैं, anyone who crosses the seas loses his religion। अब यहाँ पे कोई धर्म गुरु है, वो ये बता रहे हैं कि जो भी समुद्र को पार करेगा वो अपना धर्म जो है वो खो देगा। और यहाँ पर एक गुरु जी क्या कह रहे हैं, all the misery in the world is due to women। मिजरी यानी कि बुराइयां या कष्ट। और एक धर्मगुरु ये भी बता रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, कष्ट हैं, वो सारी औरतों की वजह से है। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या दिखाया जा रहा है। द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैज लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड देम। और जितने भी सच्चाई ये थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो लोग सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। सच्चाई ये थी कि जो इंडिया के लोग थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान ही खो दिया था। और इस पिक्चर में देखिए क्या एक ब्रिटिशर क्या कह रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। नेटिव्स यानी कि जो यहाँ के वासी हैं, जो यहाँ के देशवासी हैं, वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट, अनवर्दी यानी कि लायक ना होना। तो द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यहाँ के लोग, ये देशवासी जो इंडिया के हैं, ये भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। और यहीं पर एक इंडिया का ही व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है और क्या कह रहा है, ट्रू योर ऑनर, हाँ सरकार आप सही कह रहे हैं, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन वो लोग नहीं होंगे, लेकिन मैं हूँ ऑनेस्ट। अब बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। अबैंडन यानी कि कर्ज या छीन लेना, हड़प लेना। तो बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। अब व्यापारी थे, ब्रिटिश लोग व्यापार करने आए थे, तो वो तेजी से अपना प्रॉफिट चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस, और वो बहुत भारी भारी कर लेते थे। फोर्स फार्मर टू अबैंडन देयर फील्ड, और उन फार्मर को यानी किसानों को फोर्स करते थे, उनको जबरदस्ती करते थे कि वो अपनी फील्ड्स को छोड़ दें। But your men are taking all my crop. You are still in areas एरियस यानी कि कर्ज। तो अब एक ब्रिटिश यहाँ पर इस पिक्चर में, एक ब्रिटिश यहाँ के इंडिया के लोगों से क्या कह रहा है, यू आर स्टिल इन एरियस, अभी तक तुम लोग कर्ज में हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर तुमने अगले हफ्ते तक कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं खड़े होकर, हाथ जोड़कर, कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके ही लोगों ने, किसने, आप अंग्रेजों ने ही मेरी सारी फसलें ले ली हैं, मैं टैक्स कहाँ से चुकाऊंगा। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स व्हिच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अभी भी अंग्रेजों ने तरह तरह की तरकीबें लगा ली कि कैसे उनको और ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ज्यादा लाभ होगा। क्या कह रहे देखिए, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी गुड्स यानी कि सामान मैन्युफैक्चर होगा, बनाया जाएगा इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब उसको लाने ले जाने का जो खर्च होता है वो नहीं लगेगा व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब इंडिया में उसको बेचने के लिए लाया जाएगा। अ गुड आइडिया। तो फिर एक अंग्रेज कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल। क्रिपल यानी कि बहुत ज्यादा खा जाना या खत्म, अपंग, जैसे कि किसी चीज को एकदम तोड़ देना, उसको गिरा देना, ढहा देना। तो द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और ये जो सारे रूल्स थे, ये सारी जो इनकी योजनाएं थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन्होंने इंडिया की जो कंपनियां थी उनको क्रिपल कर दिया, यानी कि अपंग सा बना दिया। जब ब्रिटिशर्स ने अपना सारा व्यापार फैला दिया तो यहाँ के जो व्यापारी लोग थे उनके पास करने को कुछ नहीं बचा, उनके सारे जो व्यापार थे वो सब ठप हो गए। अब यहाँ पे एक दृश्य है जहाँ पर एक इंडिया का एक व्यक्ति है, वो अपनी वाइफ से घर में गरीबी में क्या कह रहा है। इनविटेबिलिटी famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians die of starvation. Starvation यानी कि भुखमरी। तो inevitability famines followed, और inevitability famines followed यानी कि आपदा का समय आ रहा था। एंड 1822 से 1836 में 15 लाख इंडियंस, 15 लाख भारतीय किससे मर गए, स्टारवेशन से मर गए, भुखमरी से मर गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, द ब्रिटिश पॉलिसी ruined द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। आर्टिशंस यानी कि कलाकार, जो यहाँ के लोग थे जो कुछ कलाकृतियां बनाते थे या कुछ भी क्रिएटिविटी काम करते थे, उन सब का काम ब्रिटिश कंपनीज की, ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से खत्म हो गया। अब राम मोहन राय 1772 टू 1833 तक। Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. अब राम मोहन राय एक बंगाली थे, बंगाल के व्यक्ति थे। उनको यहाँ की सारी सिचुएशन, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया का जो हाल हो रहा था उसके बारे में सब उनको समझ में आ रहा था। क्यों समझ में आ रहा था? क्योंकि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब ये क्या कह रहे हैं, लेट्स गेट despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. और ये राजा राम मोहन राय जी क्या कह रहे हैं कि लेट्स नॉट गेट डिस्पाइस आवरसेल्फ। चलो हम अपने प्रति, वो दूसरों को बता रहे हैं कि हमें, इंडिया के लोगों को अपने प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। आर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट। हमारा जो पुराना कल्चर है वो बहुत महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम जो भारतवासी हैं ये बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए सक्षम है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें सबसे पहले अपने समाज को दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस यानी कि जो अंधविश्वास होता है, हैव बीन रूइनिंग अस। रूइनिंग यानी कि नष्ट कर देना या खराब कर देना, खत्म कर देना। जो अंधविश्वास है वो हमारे देश को खत्म कर रहा है। He told his wife उमा। उन्होंने अपनी वाइफ उमा को क्या बताया? अब वो क्या बता रहे हैं अपनी वाइफ को, देखिए। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गाय होती हैं वो अलग अलग कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। लेकिन उनके मिल्क का कलर सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। ये बताना चाह रहे हैं कि हर तरह का जो टीचर होता है उसका बताने का तरीका अलग होता है, उसका ओपिनियन अलग होता है। उनकी जितने लोग होंगे उतनी सोच होगी, लेकिन जो रिलीजन होता है, रिलीजन का जो एसेंस यानी कि जो हर धर्म का जो सार है वो एक ही है। कोई भी धर्म एक दूसरे से अलग नहीं है।
He was attracted by science and modern knowledge. और जो राजा राम मोहन राय जी थे वो मॉडर्न साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से बहुत अट्रैक्टेड थे। अब वो क्या कह रहे हैं, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अब ये कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं इस पिक्चर में कि जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, एकदम शोध के ऊपर होना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823 और इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया ताकि लोगों को ये समझा सके कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स को इन पर शक हुआ और उन्होंने इनका न्यूज़पेपर बंद करा दिया। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. और राम मोहन राय जी जो थे उन्होंने समुद्र को पार किया। क्यों पार किया? ताकि वो इंग्लैंड जा सके और वहां जाकर देखें कि क्या ऐसी चीज है जो अंग्रेजों को इतना पावरफुल बना रही है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, दूसरे देश से आकर हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा क्या हो रहा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं राम मोहन रॉय जी, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। ये अंग्रेजों को बता रहे हैं कि हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है रूलर्स के तरह हमारे ऊपर शासन करने के लिए, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट यू मस्ट रिमेम्बर, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। जो एक सम्राट होता है, जो एक शासक होता है, उसकी अपने सब्जेक्ट्स यानी कि जिन पर वो शासन कर रहा है, जो उनकी जनता है, उसके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन, यानी कि बहुत जो बुरा बर्ताव हो रहा था, जो प्रताड़ना हो रही थी। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी भी इंडियंस को प्रताड़ित करने पे लगे हुए थे, उनके साथ बुरा व्यवहार ही कर रहे थे। इन 1818 they had passed regulation 3। उन्होंने रेगुलेशन 3 स्टार्ट कर दिया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। और रेगुलेशन 3 के तहत एक ये रूल चल गया था कि इंडिया, कोई भी भारतीय है, वो अगर कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, उसको डायरेक्ट जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका ये वाला चैप्टर अभी एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसको मार्क कर लीजिए। Yes.